Morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the one more time chapter number 6, class 12 physics, NCERT. The name of the chapter electromagnetic. Okay, student. Today's topic self induction for the long solenoid. Okay student, मतलब सिंपल सा टॉपिक है. We have to calculate the expression for the capital L. What is the mean of the capital L? That means a coefficient of the self induction for the long solenoid. स्टूडेंट, हर एक चीज को हमको समझना पड़ेगा. What is the mean of the solenoid? What is the basic difference between the solenoid and normal coil? Coil. What is the mean of the coil, student? Coil, that means a simple spring which consists a definite term. How many terms? That means a definite. मतलब जो भी होगा सर, इसकी लेंथ क्या होगी? एक यूनिक लेंथ होगी. दैट मीन्स उसको मेजर कर सकते हैं. स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ. स्प्रिंग, दैट मीन्स अ डेफिनेट लेंथ, बट उसकी लेंथ जो हो जाए वो इन्फिनिटी को टच कर जाए. दैट मीन्स अ सोलेनॉइड. Solenoid, that means the length will be equal of infinite. Okay student, so हमने क्या बोला? Let small l be. फिर से समझते चलिए, क्वेश्चन को समझते हैं. सेल्फ इंडक्शन. तो इंडक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इंडक्शन? इंडक्शन आपने वर्ड नॉर्मल लाइफ में कहाँ सुना है? इंडक्शन कुकर. इंडक्शन कुकर. स्टूडेंट, इंडक्शन कुकर क्या करता है? जब हम वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हीट को जनरेट करता है. दैट मीन्स ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट वी गेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट बिहेव लाइक अ इंडक्शन. ऐसा समझ सकते हैं. इंडक्शन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन सेल्फ इंडक्शन एंड सेकेंड वन म्यूचुअल इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन, दैट मीन्स सो स्टूडेंट, सेल्फ इंडक्शन दैट मीन्स अ सिंगल कॉइल. अगर जो हम किसी सर्किट में एक कॉइल का यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन. व्हेन वी यूज्ड आर टू कॉइल, दिस फिनोमेना आर नोन एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके स्टूडेंट, तो चलिए हमने इंडक्शन को भी समझ लिया है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को भी समझ लिया. बट अगर जो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखें तो इसको कैसे समझेंगे? लेट वी कंसिडर एनी बार मैग्नेट. या तो हम इसको बार मैग्नेट बोले, या तो हम इसको देखिए सॉफ्ट आयरन कोर. व्हेन एनी बार मैग्नेट. ओके स्टूडेंट, ये क्या करा? व्हेन एनी बार मैग्नेट covered by insulating copper wire and wire connect with any external battery, the amount of current passing through the coil and we getting the magnetic flux. This magnetic flux defined by induction. Okay student, induced electromotive force. हम इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. पहले बेसिक देख लीजिए. ठीक है, मुझे क्या करना है? वी हैव टू ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड. तो अब इस वर्ड को समझते हैं स्टूडेंट. सोलेनॉइड क्या होता है? ठीक है, जब हमने कॉइल को लिया, कॉइल दैट मीन्स अ स्प्रिंग. बट अगर जो हम एक ऐसी स्प्रिंग ले ले विच टच टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स सोलेनॉइड. लेट वी कंसीडर. अब ये इनफाइनाइट है सर, तो हम इसकी लेंथ को तो कंसीडर कर नहीं सकते. हमने बोला यूनिट लेंथ में. यूनिट लेंथ, व्हाट इज द मीन ऑफ द यूनिट लेंथ? Unit length defined by the 1. For example, 1 meter, 1 centimeter, 1 kilometer. Okay. Unit length में let we consider the number of turn present in the unit length will be equal of small n, and total length between the 2 points will be equal of L. So total number of turn will be equal of n into L. मैं आपको इस फिर से समझाता हूँ. सपोज स्टूडेंट, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे हम पिकनिक पे जा रहे हैं और पिकनिक का चार्ज है 1000 रुपीज. मुझे टोटल क्लास का कलेक्शन चाहिए, तो आप टोटल कलेक्शन मुझे कैसे दोगे? ठीक है, चार्ज ऑफ सिंगल स्टूडेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. यस और नो? टोटल चार्ज, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न विल बी इक्वल ऑफ
नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन यूनिट, मतलब एक हो गया 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है स्टूडेंट n, और टोटल कितने सेंटीमीटर है ये हमने देख लिया। ओके, फिर से एक बार समझते हैं। अगर जो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न काउंट करने हैं एंड नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एंड टोटल सेंटीमीटर विल बी इक्वल ऑफ l, टोटल लेंथ कितना l और नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन द 1 यूनिट कितना है n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल N इक्वल टू n इंटू l। समझ रहे हो आप? ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा फिर से ये बातें बताऊंगा। बट व्हाट इज द मीन ऑफ द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड दैट मीन्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द कॉइल एंड लेंथ टच टू इन्फिनिटी, मतलब जो बहुत जब लंबा हो, ठीक है, लेंथ, ठीक है, टच टू इन्फिनिटी आर द एग्जांपल ऑफ द सोलेनॉइड। तो मुझे क्या करना है, वी हैव टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। क्या क्या समझा भी? फर्स्ट वन, इंडक्टेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ द इंडक्टेंस स्टूडेंट? You know that very well. That means a heat produced by the flow of electricity. Basically divided into two categories. First one self induction and second one mutual induction. Self induction that means a single coil. Mutual induction that means a twice coil. Okay student, फिर हमने यहाँ पर देखा है due to flow of current through the any insulating copper wire which covered any metal magnetic flux defined by the induced electromotive force. इतना भी हम समझ गए, सोलेनॉइड भी समझ गए। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात और करते हैं। ये जो पर्टिकुलर कॉइल है, ठीक है, यस, बट अगर जो हम किसी एक कॉइल को देखें तो क्या होगा, द शेप ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल ऑफ द शेप ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, the area of cross section will be equal of pi r square if r is the radius। सिंपल भाषा में बोलूं, अगर जो आप वायर को देख रहे हैं, वायर को जब आप एक तरफ से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल ऑफ पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट ठीक है, चलिए हमने थोड़ा बहुत बेसिक देख लिया। एक लास्ट देख लीजिए, अंडर द चैप्टर नंबर 4, अंडर द चैप्टर नंबर 4, अंडर द चैप्टर नंबर 5 हमने दोनों में देखा है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड विल बी इक्वल ऑफ बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई। व्हाट इज द मीन ऑफ द म्यू 0? that means a medium permeability and that means a number of turn present in the unit length and I that means the amount of current। okay students, so ठीक है, intensity of magnetic field due to solenoid inside of solenoid will be equal of B mu 0 n I। सर अब बेसिक कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वी हैव टू ड्राइव अ expression for the self inductance for the long solenoid। student, let small l be the length and r be the radius and small n be the number of turn present in the per unit length of the long solenoid। यहाँ पर हमने तीन बातों के बारे में चर्चा करी। फर्स्ट वन, what is the mean of the l? l that means the length of solenoid। second one, r, what is the mean of the small r? that means a radius of a wire। third one student, capital L, that means a cross section area and what is the mean of the n? n that means a number of turn present in unit length। बोलिए मेरे साथ फिर से, ठीक है, L that means a length of solenoid, small r that means a radius, capital A cross section area and n that means a number of turn present in unit length। चलिए यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्न, यू नो दैट वेरी वेल, लेट अस कंसीडर टोटल नंबर ऑफ टर्न विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एन। अभी हाल मैंने बताया था, ठीक है, अगर जो एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठ रहे तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो कैसे काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ बेंचेस। यस और नो? तो नंबर ऑफ बेंचेस मतलब टोटल कितना है L और हर एक पे कितने हैं 3, तो 3 इंटू L विल बी इक्वल ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न। फर्स्ट वन। सेकेंड स्टूडेंट, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर
विल बी इक्वल ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। बोलिए जल्दी से, एन दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया विल बी इक्वल ऑफ पाई आर स्क्वायर। चलिए दो बात आपको समझ आ गई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ द सोलेनॉइड, मैंने अभी हाल आपको बताया सोलेनॉइड का क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल ऑफ बी जीरो एन आई। ओके स्टूडेंट, पहले यहाँ पर बी एन आई को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इफ कैपिटल आई इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू सोलेनॉइड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center is given by B equal to mu 0 n I. Student, let me consider a solenoid which directly connected with any external source, any external battery, capital B. When battery is connected, the amount of current passing through the solenoid, let me consider total amount of current will be equal of capital I. And due to flow of current through the solenoid, we getting the intensity of magnetic field will be equal of vector B, such that the value of B equal to mu 0 n I, mu 0 n I. Okay student, अब यहाँ पर देखते हैं what is the mean of the mu 0. You know that very well. Mu 0 that means permeability of vacuum, where mu 0 is the permeability of vacuum, that means the permeability of medium. चलिए यहाँ से देखते हैं, सर ये क्या है, you know that very well. चलिए फिर से देखते हैं. In the previous video I told the magnetic flux is a directly proportional of number of turn. Magnetic flux is a directly proportional of intensity of magnetic field. Magnetic flux is a directly proportional of the cross section area. पहले समझाता हूँ सर, ठीक है। अगर जो कोई नल का पाइप है तो सर नल के पाइप का जितना एरिया होगा उतना वाटर आएगा, यस और नो, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स। सेकेंड वन, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या, जितना पानी होगा उतना यहाँ पर फोर्स होगा, मतलब इंटेंसिटी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स। एंड सेकेंड वन, फ्लक्स कहाँ से निकलता है स्टूडेंट, ठीक है, टर्न से, तो जितने टर्न होंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। सो वी कैन से the value of magnetic flux is a directly proportional of number of turn. The value of magnetic flux is a directly proportional of the intensity of magnetic flux. The value of flux is a directly proportional of the cross section area, such that by use of the first, second, third we can say phi directly proportional n b a. Okay student, so simple definition we can say a phi is a directly proportional of MBA proportional replaced by any constant and K will be equal of 1. सर देखिए ये सब अगर जो आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा। B equal to mu 0 ni from the chapter number 4. You know that very well. Basic knowledge related to area and number of turn. Student phi equal to NB, and ध्यान से देखिए, we getting the value of n will be equal of nl, so we putting capital N equal to small n into L, and the value of V equal to mu 0 ni and A, that means A, n into n will be equal of n square, and here L I A. Student, we putting equation number second, कुछ नहीं करा है, phi equal to NB, n equal to n into L, B equal to mu 0 ni, A equal to A. Student, n into n will be equal of n square. So by the definition of the self inductance, क्या होता है self inductance, इधर फिर से रफ माइए स्टूडेंट, self inductance that means, ठीक है, बोलिए मेरे साथ, ठीक है, phi is a directly proportional of I, the amount of flux is a directly proportional of flow of current, proportional replaced by any constant, that means a L. What is the meaning of the L? L, that means a coefficient of self inductance, such that student we can say, ये इसके into में सामना लेके upon में, such that L equal to phi by I. By use of equation number second, we putting the value of phi, that means mu 0 n square L I A. I will be cancelled by I. So finally
we getting L equal to mu 0 n square L into A। चलिए फिर से यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू चाहिए, बट वी नो दैट वेरी वेल कैपिटल N इक्वल टू n इंटू एल, ये इसके इंटू में सामना लेके अपॉन में, सो वैल्यू ऑफ स्मॉल n इक्वल टू n बाय l, वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल n in the form of n by l whole square, that means 2 times 1 time will be cancelled by 1, so final result self inductance will be equal of mu 0 कैपिटल N स्क्वायर A बाय L। अगर जो आप दूसरा मीडियम लेंगे तो यहाँ पर mu 0 mu r भी लिख सकते हैं, बट आई होप यू गेटिंग 110% सेटिस्फेक्शन विथ दिस क्वेश्चन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या था क्वेश्चन दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। तो मुझे ये समझना पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, दैट मीन्स कैपिटल L, एंड सेकंड वन सोलेनॉइड, व्हाट इज द मीन ऑफ द सोलेनॉइड दैट मीन्स B इक्वल टू mu 0 n I। ओके स्टूडेंट, बट वी नो दैट phi विल बी इक्वल ऑफ n b n। कैसे है मैंने आपको बताया था, n रिप्लेस बाय nl, b replaced by mu 0 ni and a as a constant, n into n will be equal of n square, so finally we getting L equal to phi by I, putting the value of phi, so I will be cancelled by I, we getting the value of L will be equal of mu 0 n square L A। you know that very well, capital N equal to small n into L। सर यहाँ पर आपने देखिए क्या करा, सर हमने इस फॉर्मूले को टोटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, दैट मीन्स सर कैपिटल N के फॉर्म में, तो कैपिटल N के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, L विल बी कैंसिल बाय L, सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्शन फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड विल बी इक्वल कैपिटल L इक्वल टू mu 0 कैपिटल N स्क्वायर A बाय L। I hope student you getting the 110% solution related to self induction for the long solenoid। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada। Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel। Thank you so much।